Hello dear students, this question is from the Pathfinder. Simple harmonic motion. A thin rod of mass m is welded on inner surface of a thin cylindrical shell of mass capital M, and that capital M is greater than small m, and radius r parallel to the axis of the cylinder. The composite body thus formed is placed on a horizontal floor when disturbed slightly from the equilibrium as shown. This is the equilibrium position. यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो oscillations किया without sliding on the floor, means this spherical shell slide नहीं करेगी तो क्या करेगी, रोल करेगी. तो find period of these oscillations, acceleration of free fall is g. Let this is a spherical shell. This is a spherical shell, this one of mass m, and let the entire mass is centered at the center of mass. तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास of shell. Lies on the center. तो ये सपोज सेंटर है तो मैंने यहां पर बोल दिया कि ये यहां पर लाई करेगा. ये जो वेल्ड किया था मास m, दे विल लाई ऑन द एक्सिस. ठीक है, यहां से आपने उसको सिस्टम को डिस्टर्ब किया, मींस आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज थीटा. जब थीटा डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहां पर अब ये रोल करना शुरू करेगा, स्लाइड नहीं करेगा. तो उसका आपको पूछा है टाइम पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशंस. ये जो ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड. तो यहां पर पहले डिस्कस करता हूं कि यहां पर जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है आई नॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, डिवाइडेड बाई m इंटू डी इंटू जी. जहां पर आई नॉट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट मानना पड़ेगा, लेट दिस पॉइंट बी द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. तो इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है तो इसका मतलब इसको मैं 0 0 कर लूं, ओरिजिन मान लूं. यहां पर m हो जाएगा टोटल मास ऑफ सिस्टम, और d हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम. ठीक है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें, इस निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मास हमारे पास हो ही जाएगा,
and we have to find about this d distance between point of oscillation and center of mass of the system. अगर ये 0 है, ये ओरिजिन है, तो इसका इन दोनों का स्मॉल m और m का सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. मींस इस एक्सिस में तो कुछ नहीं है, तो मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस y cm. तो ये y cm अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, और एंड दिस इज गिवन r, तो मास इनटू r, और ये क्या हो जाएगा प्लस m, लेकिन इसकी बीच में तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसके अबाउट ये डिस्टेंस 0 है, तो m इंटू 0 प्लस m और कैपिटल M, ये हो जाएगा m इंटू r अपॉन m प्लस m. बट अब अगर यहां पर देखूं तो m इज ग्रेटर देन m, तो यहां पर m इंटू r अपॉन m हो जाएगा और ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा. तो YCM जो सेंटर ऑफ मास है वो रेडियस के इक्वल हो गया. ठीक है, तो अब हम हमारा एक तो डिस्टेंस d वी हैव कैलकुलेटेड. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करनी है. तो I नॉट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शेल अबाउट O, means this is the point O. दिस इज द पॉइंट O. इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है, शेल की भी, और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड जो वेल्डेड है अबाउट O. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यहां पर शेल के लिए m r स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो m r स्क्वायर प्लस mi ऑफ रोड. तो r यहां के लिए 0 हो जाएगी, तो यहां पर ये 0 हो जाएगी. तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2m r स्क्वायर. अब टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई आई नॉट अपॉन m इंटू डी इंटू जी था. यहां पर वैल्यूज रखने, तो 2 पाई आई नॉट क्या है मेरे पास, 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल मास है ये, तो m प्लस m. d हमारा आ गया था r इंटू जी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m r स्क्वायर. यहां पर m इज ग्रेटर देन m, तो यहां पर m कर लेता हूं, यहां पर r इंटू जी. तो 2 पाई m से m कैंसल्ड आउट, r से r कैंसल्ड आउट, 2r अपॉन g, and this is the final answer. I do not know why he has given the small m upper side and small m is here, but this is the final answer by concept. Okay, thank you.